स्कोर कार्ड में स्कोर अच्छे आए हैं, मेरिट लिस्ट में आपका नाम भी आ गया, सब कुछ क्लियर तो हो गया है, लेकिन डीवी में मिस्टेक हो गया और सिलेक्शन चला जाएगा। डोंट लेट दिस हैपन टू यू। नमस्ते दोस्तों, अगर आपने बीटीएससी डेंटल सर्जन एग्ज़ाम दिया है और मेरिट लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए पूरा इन्फॉर्मेटिव पैकेज है। आज हम डिस्कस करेंगे मेरिट लिस्ट कब आएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सीट मैट्रिक्स, स्कोर, एक्सपीरियंस कैलकुलेशन और सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स कैटेगरी वाइज क्या होने वाला है वो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेरिट लिस्ट के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, स्कोर कार्ड रिलीज़ हो चुका है जिसमें आप अपना रिटन एग्ज़ाम के मार्क्स देख सकते हो। अब बात करते हैं मेरिट लिस्ट की। तो एक्सपेक्टेड टाइमलाइन जो है वो जुलाई की एंड या अगस्त के फर्स्ट वीक तक आ सकता है। बस एक छोटी सी डिले हाई कोर्ट के 50% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्लैरिफिकेशन के चलते हो रही है, जो सिर्फ बिहार बीडीएस ग्रेजुएट के लिए है। लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अब तक कोई ऑफिशियली स्टे नहीं है, तो बीटीएससी मेरिट लिस्ट बनाने के लिए प्रोसेस ऑलरेडी चल रही होगी। अब हम सीट मैट्रिक्स की बात करें तो यूआर का जो सीट मैट्रिक्स है वो 315 है, ठीक है। वही ईडब्ल्यूएस के लिए 79 दिया गया है, 135 एससी के लिए दिया गया है और एसटी वालों के लिए 9 है, ठीक है। और 145 अत्यंत पिछड़ा वर्ग, बीसी 101, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी के लिए, मतलब वुमेन्स जो है बीसी कैटेगरी का, उनके लिए 24 से टोटल 800 सीट्स जो है वो हमारा है। अब इसमें से जो मेन चीज़ है वो ये है कि 315 सीट्स जो है वो यूआर के लिए है, तो बट वो इसमें जो है 50% रिजर्वेशन जो है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दे दिया गया है हमारा, जो बीडीएस बिहार से किए हुए हैं। आप बिहार के रहने वाले हो उसके लिए ये नहीं है, ये वो है सीट 315 का 50% जो बीडीएस भी बिहार से किए हैं और बिहार के ही रहने वाले हैं, तो ये 50% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन उनको दिया गया है। खैर, इसके लिए अभी केस भी हुआ है अभी तो, लेकिन वो उस पर अभी स्टे वगैरह नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है, तो देखते हैं क्या होता है। बट यार 315 को जो 50% होगा उसके बाद जो सीट्स बचेंगी ये सारे केस में, चाहे वो 79 हो, 135 सीट्स जो है या 24 सीट्स है, इन सब में पहले 50% रिजर्वेशन में मान लीजिए 12 डब्ल्यूबीसी 24 है तो 12 जो सीट्स होगा वही जनरल लोगों के लिए होगा, मीन्स जो कि बिहार के हैं या फिर बाहर के हैं उन सब के लिए सीट मैट्रिक्स है। अभी इसमें जो है 35% महिलाओं के लिए भी आरक्षण है फीमेल कोटा से। अगर हम बात करें तो 404 सीट्स ही हैं जिसके लिए हम compete कर रहे हैं। जिस भी कैटेगरी में हो उस कैटेगरी के टोटल सीट्स देखकर आप अपना कंपटीशन लेवल समझ सकते हो। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए सेपरेट हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी है जो कि 35% मैंने बताया, जिसके कट ऑफ जो है थोड़ा लो जा सकता है, जिसकी वजह से जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फाइनल स्कोर आखिर कैलकुलेट कैसे करना है, क्योंकि हमें जो मार्क्स दिया गया वो 400 मार्क्स में दिया गया है। लेकिन जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 100 नंबर का होता है एग्ज़ाम, ठीक है, जिसमें 75 जो है वो हमारा कंप्यूटर बेस्ड 75 अंक का है और 25 जो है हमारा एक्सपीरियंस के बेसिस पे, तो जाके ये टोटल 100 अंक है, ठीक है। अब ये 75 अंक कैसे आया, कैसे ये 75 नंबर, अब हम मानते हैं मेरा आया 250, किसी भी स्टूडेंट का 250 आ रहा है तो उसको हम लोग डिवाइड करेंगे 400 से, क्योंकि हमारा टोटल पेपर इतने का है, तो ये जो आएगा वो हमारा परसेंटेज आ जाएगा। मान लीजिए जितना भी परसेंटेज है 0.5 है, यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, देखिए कि अगर किसी का 60% आया है, ठीक है, तो चलिए मान लीजिए कि 60% मेरा नंबर आ रहा है इसको कैलकुलेट करने पे, तो मैं 60 × 0.75 करेंगे। मतलब पहले आप अपने मार्क्स का परसेंटेज निकाल लेंगे, ठीक है, कि जितना भी है 250 डिवाइडेड बाई है, जितना भी आपका नंबर है वहाँ पे आपका नंबर आएगा डिवाइडेड बाई 400 × 100, इससे आपका परसेंटेज आ जाएगा। उस परसेंटेज को आपको 0.75 से इंटू करेंगे, जो नंबर आपका आएगा, मान लीजिए ये नंबर आपका आ रहा है 45, तो ये आपका फाइनल मार्क्स है जो कि 75 में से आया है। अब उसके बाद इसमें अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो ये 5 ऐड होगा, 2 साल का है तो 10 नंबर ऐड होगा, ऐसे इसमें आपका नंबर ऐड होते जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि एक्सपीरियंस मार्क्स क्या रूल्स क्या हैं बीटीएससी के। आपको अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है तो उस पर 5 मार्क्स मिलना है, मैक्सिमम 25 मार्क्स तक ही काउंट किया जाता है, ठीक है। एक्सपीरियंस सिर्फ और सिर्फ बिहार स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब या एनएचएम के अंडर पीएचसी या सीएचसी पोस्टिंग को काउंट किया जाता है।
प्राइवेट क्लिनिक हो या फिर कोई अदर एक स्टेट का एक्सपीरियंस हो, वो वैलिड नहीं माना जाता। आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए, सैलरी स्लिप होना चाहिए या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए साइंड बाय सिविल सर्जन, ठीक है। अगर ये होगा तभी मान्य होगा, अदरवाइज़ ये आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। अब बात करें कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, तो मेरे अकॉर्डिंग 250 प्लस है आपका, तो आप सेफ साइड में हो। और रिजर्वेशन अगर वगैरह है तो उसमें तो 220 प्लस, ठीक है। ये मैं और बाकी लोगों ने भी सर्वे वगैरह किया है तो वो ज़्यादा बेटर में बता पाएंगे एक्सपेक्टेड वगैरह, ठीक है। लेकिन मेन चीज़ इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे कि बहुत लोगों का इसमें तो अच्छा मार्क्स है लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, और वही सेम चीज़ आता है कि जिसके पास एक्सपीरियंस है लेकिन नंबर कम आया है तो उनका चांसेस ज़्यादा है होने का। तो ये दोनों के दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक्सपीरियंस मार्क्स पे प्लस आपका ये टोटल मार्क्स कितना आया एग्ज़ाम के थ्रू। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद ही एक्चुअली में जब तक एक्सपीरियंस वाला लिस्ट नहीं आता कि किसके पास कितना एक्सपीरियंस और कितने नंबर किसके बन रहे, तो ये बोलना बहुत टफ है कि क्या कट ऑफ स्कोर जाएगा इन टोटल 100 में से, ठीक है। जो भी लोग एक्सपीरियंस क्लेम कर रहे हैं, अब हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने जो एक्सपीरियंस बताया है वो प्राइवेट का बताया या गवर्नमेंट का बताया, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बार के लिए बिहार में भी अप्रूवल दे भी देगा, बट अदर स्टेट के किसी गवर्नमेंट के अंडर अगर काम किया तो वो बिहार में अप्रूव नहीं होगा एज एन एक्सपीरियंस, या फिर कोई भी प्राइवेट नॉन गवर्नमेंट कंपनी में काम किया गया है तो वो सब बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है नंबर कट ऑफ बताना। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। जिन भी कैंडिडेट्स का नाम मेरिट लिस्ट में आएगा उनको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद ही, क्योंकि जैसे कि अभी देखा जाता है कि मेरिट लिस्ट में लगभग 3 गुना लोगों का नाम एक्स्ट्रा आता है। जैसे अगर आप मेरिट लिस्ट आएगा तो उसमें अगर 8 सीट के लिए है एग्ज़ाम हुआ तो लगभग 1600 से 2400 बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि कुछ लोगों का मे बी कास्ट सर्टिफिकेट सही नहीं निकले या बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उस वजह से जो रखा जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एटलीस्ट 3 गुना ज़्यादा लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक है। मुझे डॉक्यूमेंट्स चाहिए वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। सबसे पहले आता है आपका BDS का डिग्री, ठीक है, जो कि आपका प्रोविजनल डिग्री होता है। फिर फाइनल ईयर का मार्कशीट, तो आप हो सके तो चारों मार्कशीट ले लेना, फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बिहार का ही होना चाहिए, जो कि हमने फॉर्म में मेनली जो भी पेपर अपलोड किए हैं उसी कॉपी जो है वो हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ले जाना होता है। इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ठीक है। मैट्रिक का सर्टिफिकेट, 12th का भी सर्टिफिकेट आपको साथ में चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट कि आप बिहार के रहने वाले हो। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप OBC हैं तो उसमें NCL का सर्टिफिकेट, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, ठीक है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो मैंने जैसे आपको बताया कि एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट जो है सिविल सर्जन से साइंड होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्कोर कार्ड, जो प्रिंट आउट अभी आपका स्कोर कार्ड जो है उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट कराना है आपको। 4 से 5 पासपोर्ट फोटोज हो गया ओरिजिनल, प्लस 2 सेट फोटो कॉपी ज़रूर ले जाएं, ठीक। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट अपडेट मेरिट लिस्ट, स्कोर कैलकुलेशन, एक्सपीरियंस और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। अगर आपका स्कोर अच्छा है या आपको लगता है सिलेक्शन चांस है तो अपने डॉक्यूमेंट्स अभी से रेडी कर लो, लास्ट मिनट में स्ट्रेस से बचो। आप नीचे कमेंट में अपना स्कोर और कैटेगरी लिख सकते हो, मैं आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर मेरिट लिस्ट एनालिसिस वीडियो और बेल आइकन दबा दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।